हेलो बच्चे लोग, मैं डॉक्टर हार्दिक रायसोनी आप सभी का टीम लर्निंग होम फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये टॉपिक का लास्ट पार्ट। आज हमें ये टॉपिक खत्म करना है। आज हार्डली हमें एक ही कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट का नाम है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। बहुत इजी है, हार्डली 5 मिनट में ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। तो शुरू करें। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता क्या है भाई? ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, QUOTIENT। क्या होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बेसिकली RQ वैल्यू इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 liberated. It is the ratio of volume of CO2 liberated to volume of oxygen utilized. रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कितना CO2 बाहर गया डिवाइडेड बाय कितना ऑक्सीजन हमने लिया, इसका जो रेशियो है इसे हम कहते हैं RQ वैल्यू, यानी कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। RQ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें समझता है कि हमें भाई साहब कितना ऑक्सीजन लगेगा और कितना CO2 हम बाहर निकालेंगे। RQ वैल्यू हर टाइप के फूड के लिए अलग अलग होता है। अब जी सबसे पहले हम शुरू करते हैं जिसपे सबसे कॉमन क्वेश्चन है RQ वैल्यू इन एरोबिक रेस्पिरेशन। इन एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपको 3-4 वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है, वो बच्चों लोग मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले RQ वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का अगर आपको ग्लूकोज का अगर आपको रेस्पिरेशन याद आ रहा है, C6H12O6 + 6O2 विल गिव अस 6 CO2। तो इस केस में 6 CO2 बाहर निकल रहे हैं और हम कितना ऑक्सीजन ले रहे थे? 6। तो भाई साहब रेशियो क्या आ गया? 1। रेशियो क्या हो गया? 1। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए RQ वैल्यू है बच्चे लोग 1 अंडर एरोबिक कंडीशन। दूसरा फैट्स के लिए RQ वैल्यू होती है, आपको याद रखना है 0.7। फैट्स के लिए RQ वैल्यू बच्चे लोग कितनी होती है? 0.7 होती है। उसके बाद प्रोटीन्स के लिए ये RQ वैल्यू कितनी है पता है बच्चों लोग आपको? RQ वैल्यू प्रोटीन्स के लिए है 0.9। RQ वैल्यू प्रोटीन्स के लिए कितनी है? 0.9। तो आपको ये 3 बेसिक याद रखने। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए RQ वैल्यू है 1, फैट्स के लिए है 0.7 और प्रोटीन के लिए है 0.9। अब नीट वाले CET वाले थोड़ा सा तो क्वेश्चन टेस्ट करेंगे जी। वो आपको क्या बोलेंगे? आपको क्वेश्चन रहेगा द RQ वैल्यू ऑफ पाल्मिटिक एसिड इज डैश 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 डैश। तो भाई सब पहले ये तो बताओ पाल्मिटिक एसिड होता क्या है? पाल्मिटिक एसिड है फैटी एसिड। तो आपको याद रखना है फैट्स की 0.7। वो आपको कोई भी एक प्रोटीन का एग्जांपल देंगे। द RQ वैल्यू ऑफ कॉमन प्रोटीन कोलेजन इज कितनी रहेगी? 0.9। तो आपको याद रखना है प्रोटीन 0.9, फैट 0.7, कार्बोहाइड्रेट 1। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट आपको एग्जांपल में दे दे, ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, तो आपको आंसर 1 पे ही टिक करना है। फैट कोई भी दिया तो 0.7 और प्रोटीन कुछ भी दिया तो 0.9। यहाँ पे कंसेप्ट खत्म होता है क्या? नहीं जी नहीं। अगला है कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू ऑर्गेनिक एसिड्स। यानी कि जब जब कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे, एग्जांपल ग्लूकोज का कन्वर्जन मैलिक एसिड में। एग्जांपल क्या बच्चे लोग? ग्लूकोज का कन्वर्जन मैलिक एसिड में। इस केस में आपको याद रखना है कि RQ वैल्यू होती है जी 0। RQ वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि इस केस में CO2 लिबरेट ही नहीं होता है। CO2 अगर लिबरेट ही नहीं हुआ तो RQ वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगला जो आपको वैल्यू याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, कि ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए ऑर्गेनिक एसिड्स, एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जैसे जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स रहेंगे उसके लिए RQ वैल्यू कितनी होती है पता है आपको? RQ वैल्यू इज इक्वल टू 4.0। ये भी याद रखने वाली चीज है। RQ वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट्स 1, फैट्स 0.7, प्रोटीन 0.9, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू ऑर्गेनिक एसिड्स 0, एंड फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड RQ वैल्यू इज इक्वल टू 4.0। अब ये हो गया जी एरोबिक रेस्पिरेशन। बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। अब आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। For anaerobic respiration,
आर क्यू वैल्यू इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ सबसे पहले तो आर क्यू वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2, ये तो हमें पता है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई जी, 0, तो यहाँ पे CO2 डिवाइडेड बाय 0 एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। ये आपको याद रखना है कि RQ वैल्यू फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑलवेज 0, आपको ये याद रखना है, RQ वैल्यू एनएरोबिक रेस्पिरेशन में रहेगी इंफिनिटी। अब अगला पॉइंट बच्चे लोग, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कुछ और 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक आपका आता है रेस्पिरोमीटर। अब ये रेस्पिरोमीटर क्या होता है, बेसिकली इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर सबसे पहले रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये क्या मेजर करने के लिए मदद करता है जी, हमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड RQ वैल्यू, ये क्या मदद करने, किसके लिए मदद करता है, टू मेजर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड RQ वैल्यू। सबसे कॉमन रेस्पिरोमीटर जो हम यूज करते हैं वो होता है गैनोंग्स रेस्पिरोमीटर। सबसे कॉमनली कौन सा रेस्पिरोमीटर यूज करते हैं, गैनोंग्स रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर क्यों यूज करते हैं, टू मेजर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज RQ वैल्यू। और बच्चे लोग लास्ट एमसीक्यू है RQ वैल्यू फॉर, हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा, हमने फैट्स का देखा, हमने प्रोटीन का देखा, पर जी हम क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं क्या डाइट में, नहीं। हम सिर्फ फैट्स खाते हैं क्या, नहीं। सिर्फ प्रोटीन खाते हैं क्या, नहीं। हमारी डाइट कैसी होती है, मिक्स्ड डाइट। RQ वैल्यू फॉर मिक्स्ड डाइट, मिक्स्ड डाइट यानी कि क्या, कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट्स प्लस प्रोटीन। अब इसके लिए RQ वैल्यू कितनी होती है, RQ वैल्यू है 0.85, तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है, RQ वैल्यू फॉर मिक्स्ड डाइट इज 0.85। तो बच्चे लोग ये चैप्टर में हमने कवर कर लिए है तीनों भी, चारों भी जो भी इंपॉर्टेंट पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके अलावा हमने फर्मेंटेशन पे फोकस किया, और लास्ट कंसेप्ट था RQ वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है जिसपे बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, इस पे गलती नहीं करना है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, हम अगली बार दोबारा मिलेंगे एक न्यू चैप्टर लेके, तब तक के लिए बस एक ही काम करना है, वीडियोस देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। चलो बच्चे लोग, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।